और खबरों में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर जुबानी जंग तेज हो गई है अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया गया तो उसके बाद में कैसे यहां पर अखिलेश यादव के पीडीए को लाया गया है और सियासत गर्मा गई है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दी है। अगर मथुरा में, वृंदावन में धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपको, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। अखिलेश के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य आगे आ गए। समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। 2047 तक प्रदेश में सपा के आने का और देश में कांग्रेस के आने का रास्ता जनता देने वाली नहीं है। कमल का फूल खिला तो करोड़ों लोगों को घर मिला, राशन मिला, किसान सम्मान निधि मिली, महिला सशक्तिकरण हुआ, रोजगार के अवसर मिले और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई। भारत की छवि पूरे दुनिया में आज बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विकसित भारत 2047 तक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य जो दिया है, विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित कौशाम्बी बनेगा। यूपी के डिप्टी सीएम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश के पीडीए पर भी हमला किया और कहा कि अखिलेश सत्ता पाने के लिए बेचैन हो गए हैं और रोज दिन भर अखिलेश जो ट्वीट कर रहे हैं वो इसी बात का प्रमाण है। और खबरों में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर जुबानी जंग तेज हो गई है अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया गया तो उसके बाद में कैसे यहां पर अखिलेश यादव के पीडीए को लाया गया है और सियासत गर्मा गई है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी कहां तनाव न पैदा कर दी है। अगर मथुरा में, वृंदावन में धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपको, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। अखिलेश के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य आगे आ गए। समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। 2047 तक प्रदेश में सपा के आने का और देश में कांग्रेस के आने का रास्ता जनता देने वाली नहीं है। कमल का फूल खिला तो करोड़ों लोगों को घर मिला, राशन मिला, किसान सम्मान निधि मिली, महिला सशक्तिकरण हुआ, रोजगार के अवसर मिले और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई। भारत की छवि पूरे दुनिया में आज बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। विकसित भारत 2047 तक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य जो दिया है, विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित कौशाम्बी बनेगा। यूपी के डिप्टी सीएम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश के पीडीए पर भी हमला किया और कहा कि अखिलेश सत्ता पाने के लिए बेचैन हो गए हैं और रोज दिन भर अखिलेश जो ट्वीट कर रहे हैं वो इसी बात का प्रमाण है।